आदि स्थल है उस ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। हम जानते हैं कि आज पूरा देश लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहा है। उनकी 116वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। विजय घाट पर इस वक्त प्रधानमंत्री धीरे धीरे समाधि स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि देश लाल बहादुर शास्त्री जी को ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर जानता है जब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जब देश उस वक्त चुनौतियों के दौर से गुजर रहा था 1965 में, जिस तरह से एक मजबूत नेतृत्व और सुदृढ़ नेतृत्व लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। जिस तरह से एक तरह से हम जानते हैं कि तब अनाज की जो एक कमी थी हमारे देश में और उपवास रखने का एक आह्वान किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और पूरे देश की जनता ने उनके इस आह्वान को माना और एक तरह से सादगी पूर्ण व्यक्तित्व के एक प्रतीक के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता रहा है। और जिस तरह से देश की जनता उनके विचारों, उनके जीवन को एक तरह से उसका एक कह सकते हैं कि उनके विचारों का पालन करती रही और उनके आह्वान को जिस तरह से देश की जनता ने उसका पालन किया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा ये कहा करते थे कि दरअसल देश का जो शासन है वो जनता के लिए होना चाहिए, और वो एक उदाहरण से सादगीपूर्ण व्यक्तित्व का उनका पूरा जीवन अगर आप देखें तो सादगी से भरा रहा। और गांधी जी के एक अनुयायी के तौर पर, गांधीवादी नेता के तौर पर जिस तरह से पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्होंने देश की बागडोर संभाली, देश को एक मजबूत नेतृत्व दिया, निश्चित तौर पर वो याद किया जाएगा। और हम जानते हैं कि देश में जब अनाज की कमी थी, किस तरह से हरित क्रांति को आगे बढ़ाने का काम लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री रहते हुए किया गया और अनाजों के मामले में भारत एक आत्मनिर्भर देश बना। उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही साथ श्वेत क्रांति देश में जो हम जानते हैं कि आगे आके उस पर भारत आगे बढ़ने में कामयाब रहा और जो उसकी भी नींव लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में रखी गई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सीमा को लेकर जो चिंताएं थी उसमें जिस तरह से एक सुदृढ़ और मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री काल में लाल बहादुर शास्त्री जी के देश को मिला, और साथ ही साथ जो दो बड़ी चिंताएं थी, अनाज की कमी उस वक्त भारत को सामना करना पड़ रहा था और दुग्ध क्रांति की एक जरूरत थी। तो ऐसे में उस ओर जिस तरह से भारत आगे बढ़ा तो निश्चित तौर पर लाल बहादुर शास्त्री जी के सुदृढ़ नेतृत्व और दूरदर्शी विचारों को एक तरह से याद किया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने संकट काल में आगे आकर एक तरह से नेतृत्व प्रदान किया और देश की जनता को वो मनोभाव को समझाने में सफल रहे कि कैसे चुनौतियों का मुकाबला किया जाता है। और निखिल, हम जानते हैं कि उनके पूरे जीवन में आप देखें, अगर बाल्यकाल से लेकर उनके राजनीतिक जीवन में जब वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भागीदारी की, तमाम जो गांधी जी ने जिन आंदोलनों का नेतृत्व किया उसमें लाल बहादुर शास्त्री ने जमकर भागीदारी की, और जब